राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आपकी भर्ती आ गई है। ये भर्ती आपकी कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक की भर्ती की पद पे आई है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। नंबर ऑफ आपकी वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा क्या रहेगा, सिलेबस आपका कैसा है और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और आप हमारे एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले। वहाँ पे आप सिलेबस सेक्शन में जाके पूरा सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती 2024 आपकी ये है। और यहाँ पे विभाग का नाम आप देखें तो महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग आपका यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ पे पद का नाम यहाँ पे लिखा है संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जिसमें आपके कुल पद हैं 2200 आपके पद हैं, यानी 2200 पद है। तो वहीं संविदा लेखा सहायक के आपके कुल 400 पद हैं। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपकी 2600 पोस्ट है, यानी 2600 आपकी कुल पद हैं। और इसमें यहाँ पे विशेष नोट ये सब आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। और चलिए इसमें बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है। तो आपको ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए यहाँ पे दी गई है rssb.rajasthan.gov.in पर। यहाँ पे आप जाएंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे जाके आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको इसमें रजिस्टर करना है, फिर आप जाके रीलॉगिन करेंगे और आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो ये सभी स्टेप्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एक बार इसको फॉलो कर लें। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको अभी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है। तो वहाँ से आप ये पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, स्टेप्स पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, जो आपके सामान्य वर्ग और जो क्रीमी लेयर श्रेणी से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से जो आते हैं उनको यहाँ पे 600 रुपये पे करने हैं। तो वहीं राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पे जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं, उनको यहाँ पे 400 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, ये शुल्क उनको देना होगा। तो वहीं जो दिव्यांगजन है आवेदक, उनको यहाँ पे 400 रुपये पे करने होंगे। तो अगर हम PWBD कैटेगरी को यहाँ पे 400 रुपये पे करने हैं, तो वहीं SC ST कैटेगरी, EWS कैटेगरी को और नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी को यहाँ पे 400 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं कितने क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कितने के आपके पोस्ट हैं। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह क्षैतिज आरक्षण के अनुसार कितने क्या यहाँ पे पद हैं, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार बाकी सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर आप इसमें अप्लाई करें। और तो वहीं संविदा लेखा सहायक की बात करें तो इसमें भी आपका सेम गैर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हैं। कैटेगरी वाइज आपकी बात कहे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आपकी मेंशन्ड है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर आपने डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE या फिर BTech, या फिर अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे डिग्री यानी अगर आपने BE BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका किसका है, संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद के लिए है। तो वहीं संविदा लेखा सहायक पद की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे O या फिर हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स आप भी यहाँ पे आपका लिखा है, तो ये भी आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिया। बाकी नेशनैलिटी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो कॉमन आपका रहता है लगभग हर एग्ज़ाम में, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वहीं अगर हम एज की बात करें तो आपकी मिनिमम जो ईयर्स है आपकी 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर्स एज रखी गई है। यही चीज़ आपकी हिंदी में लिखी है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको आरक्षण भी, यानी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कुछ छूट भी यहाँ पे मिलेगी आयु में, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जो कि राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, उनको भी यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जो आपकी महिला अभ्यर्थी हैं जो राजस्थान की निवासी हैं, उनको यहाँ पे 10 वर्ष की छूट यहाँ पे दी जाएगी। बाकी सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। पेंशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी, विवाह पंजीयन भी देखिए यहाँ पे लिखा है, तो ये सभी कॉमन चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी पंजीयन शुल्क जमा करना और उसकी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। दिनांक 8 जनवरी 2025 से दिनांक 6 फरवरी 2025 तक आप इसमें यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है, स्टार्टिंग जो डेट है वो आपकी है 8 जनवरी 2025 और लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025। तो 8 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपकी परीक्षा होने वाली है, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो भर्ती परीक्षा है वो आपकी 18 मई 2025 को होगी। तो वहीं संविदा लेखा सहायक जो आपकी पद है, इस पे जो आपकी परीक्षा है ये आपकी 16 जून 2025 को होगी। ये परीक्षा आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है, यानी सीबीटी के माध्यम से ले सकते हैं, या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, या फिर ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा। इन तीनों में से किसी भी आपका मोड यहाँ पे चलेगा, उसके अनुसार यहाँ पे परीक्षा आपकी कराई जा सकती है, ठीक है। प्रवेश पत्र जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएंगे। तो जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तो आपको वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जब आएगा, एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले आता है, यानी 1-2 हफ्ते पहले आ ही जाएगा आपका प्रवेश पत्र। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप जो आपकी कॉमन डिटेल्स हैं वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे अभी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज़ और क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई हैं कि फ़ोटो आपको कैसे क्या अपलोड करना है, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है, तो ये सभी चीज़ें कॉमन है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ पे जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद के बारे में। तो इसमें देखिए आपके यहाँ पे विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आपका जो इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो अधिकतम अंक यहाँ पे 24 है। तो वहीं दैनिक विज्ञान, इसका भी अधिकतम अंक 24 है। गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, ये जो आपके विषय हैं, इनका आपका 26 अधिकतम अंक रखा गया है। बाकी जो आपके सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर के जो आपके पोर्शन हैं, तो उनका यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का यहाँ पे 30 अधिकतम अंक रखा गया है, 30 अधिकतम अंक। तो वहीं जो आपकी एग्रीकल्चर आपके जो पोर्शन है उसका अधिकतम अंक यहाँ पे 10 रखा गया है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो अधिकतम अंक आपके कितने हैं, 400 अंकों की ये परीक्षा है, 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो जो आपकी ये रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाली है, सीबीटी बेस्ड जो आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर, इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके हैं 400 आपके मार्क्स हैं, ठीक है। और इसमें आप देखिए तो 200 प्रश्न आप इसमें आपके रहेंगे और ये आपके बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड आपका ये पेपर रहेगा। और आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। अब अगर आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है यानी पास करना है, तो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे 40% यहाँ पे लाना होगा अंक। तो वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पे मिनिमम 35% यहाँ पे अंक लाने होंगे, तभी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी 1/3 मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं, तो 1/3 अंक काटा जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं, तो उत्तर देते हैं तो, ठीक है। यही चीज़ आपकी लिखी है। और आपका देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम भी यहाँ पे लिखा है। सामान्य ज्ञान का आप यहाँ पे पाठ्यक्रम देखें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य,
साहित्य, परंपरा और उसकी विरासत, ठीक है, ये सभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भूगोल है तो ये भी आप पढ़ लें। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और आप हमारे एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस की, और इसके अलावा फ्री क्विजेस भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका एवरीडे साइंस का यहाँ पे सिलेबस गिवन है, गणित का आपका यहाँ पे सिलेबस है, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत हैं तो इसका भी यहाँ पे सिलेबस गिवन है। तो वहीं भाग बा जो आपका रहेगा, ये आपका सिविल का पोर्शन है तो इसका भी यहाँ पे सिलेबस गिवन है, ठीक है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज है तो इसका भी पोर्शन है आपका आएगा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, ठीक है, और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, फार्म पावर एंड मशीनरी है, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। तो ये भी आपका इसमें पूछा जाएगा। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। 5 मॉक टेस्ट इसमें आपके इंक्लूड रहेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं, जो आपकी राजस्थान जीके जो आपका कंप्लीट पोर्शन है वो क्वेश्चन बैंक में आपको कवर अप किया गया है। लगभग सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। मोर देन 1000 आपके क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे rankingpediaeducation.com पे, वहाँ से जाके आप ये परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं संविदा लेखा सहायक परीक्षा की स्कीम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे विषय देख सकते हैं, लगभग 14 आपकी जो 13 जो हैं आपके विषय यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे आपका यहाँ पे हिंदी विषय की बात करें तो इसका अधिकतम अंक है 24, अंग्रेजी का है 24, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आपका इसका जो विषय है इसका आपका अधिकतम अंक है 26, दैनिक विज्ञान इसका भी अधिकतम अंक 26 है। तो वहीं गणित और कंप्यूटर का जो यहाँ पे विषय है इसके जो अधिकतम अंक है वो आपका 30 है। बाकी जो आपका यहाँ पे बही खाता, बुक कीपिंग और लेखा फर्म जो आपका विषय है इसके 40 अंक हैं। व्यवसाय पद्धति इसके 30 अंक है। लेखा परीक्षा 40 अंक है। भारतीय अर्थशास्त्र इसके 30 अंक हैं, ठीक है। बाकी आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल जो है अधिकतम अंक यहाँ पे हैं 400, और समय इसमें भी आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी MCQ टाइप के होंगे, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन आपके आएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो वहीं जो कैंडिडेट्स SC कैटेगरी से आते हैं, जो ST कैटेगरी से आते हैं, तो उनको यहाँ पे मिनिमम 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको 1/3 अंक कट जाएगा। तो यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी है। सिलेबस चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हिंदी का सिलेबस यहाँ पे लिखा है, संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये PDF सिलेबस की PDF मैं अपने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करूँगा, तो एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा यहाँ पे आप अंग्रेजी का सिलेबस भी देख सकते हैं, जिसमें आपका टेंसेस है, वॉइसेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो वहीं सामान्य ज्ञान राजस्थान का आप यहाँ पे सिलेबस देखिए, तो हमने क्वेश्चन बैंक इस पे लॉन्च कर दी है। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, जो आपके सिर्फ राजस्थान जीके जो आपके प्रीवियस एग्जाम आपके जो हुए हैं उसमें आपके पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या आप हमारे सिंपली वेबसाइट पे विजिट करिए rankingpediaeducation.com, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो सिलेबस आप यहाँ पे देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, और यहाँ पे राजस्थान का भूगोल है। इसी तरह से यहाँ पे आपकी राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, नरेगा अधिनियम और विभागीय जो आपकी योजनाएं हैं, इन पे आपके क्वेश्चन हैं। सिलेबस आपका गिवन है। दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस का यहाँ पे सिलेबस गिवन है। तो ये सिलेबस आप देख लीजिए। इसके अलावा मैं इस पर अलग एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस पे, तो आपको मैं अभी एक सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। गणित का आप सिलेबस देखिए, कंप्यूटर का आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सभी सिलेबस आपका रहेगा इस पोर्शन के लिए। तो ये पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर ही दी है। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों में शेयर कर दें, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर अप्लाई करें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।